श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। आदिशक्ति नमः। उमानंद भैरवाय नमः। जय श्री महाकाल। आज पेश है एक रहस्यमयी और पुरातन तंत्र विद्या। हमारा हमेशा ही ये उद्देश्य रहता है कि हम वो तंत्र विद्याएं आप लोगों के लिए लेकर आएं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं, या जिन गुरुओं के पास ये विद्याएं हैं वो देते नहीं। बहुत योगी महात्माओं से मिलने के उपरांत अलग अलग जो साधनाएं हमको मिली हैं वो ही हम यों का त्यों आपको बताते हैं। लेकिन गुरु से मिला हुआ ज्ञान का गलत प्रयोग करना ये शिष्य के लिए सबसे बड़ी शर्मसार बात होती है। और हमारा भी ये आपको कहना है कि जो भी आप विद्या ग्रहण करो या जो भी विद्या आपको नॉलेज में आए तो सबसे पहले आप दीक्षा लीजिए। दीक्षा के बाद ही गुरु का आशीर्वाद के बाद ही ये जो तंत्र विद्याएं हैं, क्योंकि तंत्र एक शास्त्र है। तंत्र इतना रहस्यमयी है कि जितना आप तंत्र में उतरते जाओगे उतनी ही नई नई शक्तियों का आपको देखने का या उसको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये जो आज की साधना है ये कोट कश्मीर की योगन की साधनाएं हैं, जो कि बहुत ही पुरातन क्रिया है। हमारे ऋषि मुनि, कपाली, अघोरी और तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले महान तांत्रिक लोग थे तो वो लोगों ने ये आगे से आगे अपने शिष्यों को ये तंत्र साधना दी है। देखा देखी साधना करना या सुनी सुनाई साधना करना ये बहुत बड़ा, आपके ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाली बात होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये तामसिक है या सात्विक साधनाएं हैं। बिना सुरक्षा घेरे के कोई भी साधना करना, बिना गुरु के आशीर्वाद से कोई भी साधना करना प्राण हर लेती है। ये बात याद रखिएगा। हमारा शुरू से कहना भी यही है कि बिना तंत्र क्रिया को जाने इन तंत्र क्रियाओं को करना, देखा देखी या सुनकर ऐसा कुछ मत करो कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आज इंटरनेट में लाखों प्रकार की साधनाएं हैं, लाखों तरह की भूत प्रेत जिन की साधनाएं बता रखी हैं, और हर बंदा अपनी प्रॉब्लम को लेकर शिकार है। जिसके पास पैसा है उसको भी शांति नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको भी शांति नहीं है। और प्रॉब्लम से घिरे हुए इंसान को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर वो इन तांत्रिकों का, मौलानाओं का, पंडाओं का और ओझाओं के चक्कर में अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए जाता है। और कई ये खुद क्रियाएं करते हैं जो बिना जानकारी के आग से खेलने वाली बात होती है। तंत्र के क्षेत्र में जो दो क्रिया या दो जहाँ पर तंत्र चलता है वो श्री कुल और काली कुल में, सात्विक साधनाएं और तामसिक साधनाएं, तमोगुनी और रजोगुनी। देखा देखी कोई वीडियो और देखना या कोई किसी से बात सुनकर और फिर लगे वो साधना करने, तो ये आपके लिए और आपका परिवार के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। मेरे को चुड़ैल की साधना या यक्षिणी की साधना करनी है, फ़ोन लगाते हो, चलाना आपको साइकिल नहीं आता और बैठ गए आप 140 किलोमीटर की रफ्तार वाली गाड़ी में, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा जीरो ही निकलेगा। आप अपने जान से जाओगे या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाओगे। बैल मुझे मार वाली बात कभी मत करो। तंत्र को हर आदमी, औरत, जिज्ञासा रखने वाला आदमी सीख सकता है, बशर्ते कि आपकी दीक्षा तंत्र के शक्तिपीठ से हुई हो। सालों की मेहनत और ध्यान समाधि में निपुण होकर ही ये रहस्यमयी विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल तो उल्टा है, खुद अपनी और अपने परिवार के चाहे जान चली जाए पर हमको ये करना है, और ऐसे में चाहे 20 साल लगे रहो ऐसी साधनाओं करने में, ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। हम सीधा तौर पर बिना ज्ञान के इन सभी साधनाओं के हक़ में नहीं, तभी हम इतना दुश्मन बना बैठे हैं जिनसे हमको एक दो बार तो हमारा ये जो YouTube वाला चैनल है यही हैक कर लिया गया। गाली गलौज, धमकियाँ देना ये, लेकिन हम अपनी बात पर डटे रहेंगे।
कोई हमको सुने चाहे ना सुने, लेकिन हम सच बताते रहेंगे। जो साधनाओं का रूल है, जो साधनाओं हमने अपने गुरु से सीखी है या जिन गुरुओं से हम मिले हैं, उनका विचार ही यही है कि सबसे पहले आप दीक्षा लो, अपना कोई गुरु बनाओ, फिर आप उसमें जो रक्षा मंत्र है उसको जागृत करो, तब जाकर कहीं जाकर स्टेप बाय स्टेप जाके साधनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। आज आपको वो साधनाएं दे रहा है जिससे पुरातन और रहस्यमय से भरी साधना बोला जाता है। ये साधना में निपुण होकर आप किसी भी नकारात्मक शक्ति को आप खींच सकते हैं। मान के चलिए कि जैसे कोई किसी के ऊपर भूत प्रेत की छाया है और आपको पता ही नहीं लगता कि ये बीमारी है या ये किसी शक्ति का प्रभाव है, तो उसको जाहिर करने वाली ये साधनाएं हैं। ये देवताओं तक को खींच के लेके आगे कर देती है, ऐसी साधनाएं हैं। और भूत प्रेत जिन खबीस की तो बात ही नहीं। जक्षणी साधना आपने पूछ रहे हो, जक्षणी साधना, चुड़ैल साधना, तो ये साधनाएं अगर तुरंत फलदायी या तुरंत प्रभावी हैं तो इनके जो नकारात्मक उल्टे जो नतीजे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। देव सत्ता और ये शैतान सत्ता में बहुत फ़र्क होता है, ये याद रखिएगा। मारण तंत्र, षटकर्म में मारण तंत्र एक क्रिया है, लेकिन बिना ज्ञान के मारण तंत्र क्रिया करना, आप बिना ज्ञान के तो आप स्तंभन और उच्चाटन भी नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत चोटी की साधनाएं हैं और बहुत ही ये एक तरह से महंगी साधनाएं हैं, जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, फिर जाकर ये सब। और तंत्र शास्त्र में ये लिखा है कि अगर एक आदमी से 100 आदमी को खतरा है, जान का खतरा है, तब ही ये आप तंत्र प्रयोग कर सकते हैं। अथवा मारण तंत्र से दूर रहिए जितना हो सकता है। ये आपकी जान के लिए, खुद की जान के लिए भी इसका उल्टा असर होता है। और अगर ये सफल आपने करवा भी दिया, किसी तांत्रिक ने कर भी दिया, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये आपको उल्टा प्रभाव दे सकता है। और जो ये साधनाएं हैं, कोट कश्मीर की जोगन, कितनी भी बड़ी विद्या हो, ये साबर मंत्र है जो आपको अपनी शक्ति का आवाज़ पढ़ते ही होने लगेगा। जब आप इसको सिद्ध करोगे तभी ही ये अपनी, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को जाहिर करने वाली साधनाएं हैं। कोई भी चीज़ मान के चलो, इर्द गिर्द आपके आजू बाजू कोई भी चीज़ हो, उसको ये प्रकट करती है। इसलिए इस साधनाओं को सुपर नेचुरल शक्ति के प्रभाव में मान के चलिए कोई आदमी आ गया, आपको पता ही नहीं चलता कि ये दिमागी तौर के ऊपर है या इसको मिर्गी है या हिस्टीरिया है या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर ने इसको जकड़ रखा है, तो ये फिर उसको तब ये शक्ति, तब ये साधना काम में लाई जाती है। याद रखिएगा, ये बिना जानकारी के, बिना गुरु के ये साधना को भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी साधनाएं हैं जो सुपर नेचुरल पावर को जागृत करती हैं। और अगर आप बिना ज्ञान के आपने ये पढ़ लिया या इसकी सिद्धि करने बैठ गए, तो आपको, हालांकि है ये साबर मंत्र, क्योंकि साबर मंत्र बिना सिद्धि के सिद्ध हैं, ऑलरेडी सिद्ध हैं कलयुग में, थोड़ा सा इसमें श्रम करना पड़ता है और ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। प्रेत विद्या का शिकार हो कोई भी इंसान, भूत विद्या का शिकार हो, जिन्न हो, पिशाच हो, प्रेत हो, माल हो, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ये खींच के आपके आगे कर देगी। ठीक है। और एक जो वाराणसी से पंडित जी, शास्त्री जी हैं, उन्होंने तेल के बारे में पूछा था। तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे वो 1.25 kg में लीजिए, लेकिन सवाई में होना चाहिए, 1.25 पाव, 1.25 kg, ठीक है, इतने में होना चाहिए। तो सरसों के तेल के ऊपर ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा, ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा, ये 108 बार पढ़ना है। और उसके पढ़ने के उपरांत आप प्रेत रोगी को, भूत रोगी को, जो ऊपरी छाया से ग्रस्त है, उसके जैसे ही ये मालिश करोगे तेल, तो वो चीखने चिल्लाने लग जाएगा, वो बोलने लग जाएगा। और आप जो साबर मंत्र हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने प्रयोग में लाइएगा। अगर आप साधक हैं तो फिर इस जो साबर मंत्र की है, इसकी ताकत का, इसकी शक्ति का आपको आभास होगा। मंत्र है, काली काली मैं बुलाई, काली काली मैं बुलाई, बूते बूते करती आई, कौन तुम्हारा बाप, कौन तुम्हारी माई, जहाँ बुलाया वहाँ चली आई, चाँद तुम्हारा बाप है, दात तुम्हारी माई,
कोट कश्मीर से जोगन बुलाई, 100 जोगन का पख ले आई। पख पख 100 जोगन का पख ले आई। ख्वाजा खिज़र को ले आई, क्षेत्रपाल को ले आई, परी को, जिन को, भूत को, प्रेत को, खबीस को, पलीत को, चारों कोट के जादू को खींच के ले आई। उठ काले खां बबर शेर, मेरे दुश्मन को कर दे ढेर, मेरे गुरु की विद्या आदेश, दुहाई कामरूप कामाक्षा की। ये है भाई मंत्र, और ये मंत्र को आपने याद कर लेना है, लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो में हमने आपको मंत्र सिद्धि के बारे में बताया था कि आपको मंत्र का उत्कीर्णन कैसे किया जाता है, वो शास्त्रीय मंत्रों के लिए है। और साबर मंत्रों का ज़्यादातर आप मान के चलिए किसी एक ये होता है जो भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से अनार की कलम हो, उसकी स्याही से इस मंत्र को लिख लीजिए। और मंत्र को लिखने के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करने के उपरांत आप इसको अपने काम में ला सकते हैं, और ये आपको अच्छे नतीजे देगा। जय श्री महाकाली, जय श्री